दिल्ली के इलाकों में हुई बारिश, बढ़ती उमस से लोगों को मिली राहत, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लगा जाम, जगह जगह जलभराव के कारण लगी वाहनों की लंबी कतार। गाजियाबाद में भी एलिवेटेड रोड के पास जमा हुआ बारिश का पानी, पुल पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। सोनीपत में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, लगा जाम। अगरतला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सैलाब में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बुल्ढाना में हुई मूसलाधार बारिश, सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवगछिया में गंगा के प्रवाह में करोड़ों की लागत से तैयार पुल ध्वस्त, गांव छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। अलवर में भारी बारिश से सेलीसेल्ड झील हुई लबालब, आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। बीड़ जिले में लगातार हुई बारिश से अस्थायी पुल तबाह, पुल ध्वस्त होने से यातायात पर पड़ा असर। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से लोग हुए बेहाल, उफान पर शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धराशायी हुआ पहाड़, कैमरे में कैद हुई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर। विकासनगर से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर, पूरी पहाड़ी भरभरा कर गिरते नजर आई। श्रीनगर में भी जमकर हुई भारी बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। हैदराबाद में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में महसूस हुए भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.9 दर्ज की गई तीव्रता, नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद हुआ भारी जलभराव, शास्त्री नगर में यातायात पड़ा ठप। सिक्किम में बरपी आसमानी आफत, सिंगतम के दीपूदारा पावर हाउस में भारी भूस्खलन। सिक्किम में भूस्खलन से चारों ओर दिखा तबाही का मंजर, भरभरा कर गिरी कई चट्टान। देखते ही देखते मलबे में समाई पूरी इमारत, राहत और बचाव कार्य जारी। टिहरी में बारिश के बाद तेज उफान में फंसे कई पर्यटक, एसडीआरएफ ने पर्यटकों की जान बचाई। मलेशिया के पीएम दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत, हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से हुई चर्चा, द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए भारत मलेशिया के बीच हुए अहम समझौते। भारत मलेशिया के पीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने कहा, आज हमने फैसला लिया है कि हमारी साझेदारी की व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। मलेशियाई पीएम के भारत दौरे पर बोले पीएम मोदी, कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में आपके स्वागत का मिला अवसर। भारत मलेशिया के बीच बढ़ी रणनीतिक साझेदारी पर बोले पीएम मोदी, कहा, एक दशक पूरा होने के साथ पिछले 2 सालों में पीएम इब्राहिम के सहयोग से पार्टनरशिप में नई ऊर्जा आई। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर दिया जोर, कहा, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम जैसे नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने एशियन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया को भारत का बताया अहम पार्टनर, कहा, भारत एशियन केंद्रिता को प्राथमिकता देता है। मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने पीएम मोदी को बताया भाई, कहा, जब मैं पीएम नहीं था तब भी वो बहुत दयालु थे। मलेशिया के पीएम ने भारत को बताया महान संस्कृति और सभ्यता वाला एक महत्वपूर्ण और महान राष्ट्र, कहा, सभी क्षेत्रों में संबंधों को फिर से करेंगे मजबूत। राजघाट पहुंचे मलेशिया के पीएम अनवर बिन इब्राहिम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। ब्यूरोक्रेसी में सीधी भर्ती पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने के लिए लिखा खत, पीएम के निर्देश पर लेटरल एंट्री पर रोक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी के फैसले का किया समर्थन, कहा, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लिया फैसला। पीएम मोदी के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा, पीएम मोदी हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति दिखाई अपनी प्रतिबद्धता।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर रोक के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा माहौल बनाने की कोशिश में विपक्ष। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत, कहा आरक्षण और एससी एसटी पिछड़े वर्गों के खिलाफ नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र के बदलापुर में बवाल, गुस्साए अभिभावकों ने किया हंगामा, स्कूल में की तोड़फोड़। बदलापुर में स्कूल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, स्कूल के एक सफाई कर्मी पर आरोप, दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग। बदलापुर कांड को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे ट्रैक पर उतरकर किया प्रदर्शन, रोकी लोकल ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर किया पथराव, लोकल समेत कई ट्रेनों के आवागमन पड़ा असर। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, सुरक्षा बल ने आंसू गैस के दागे गोले, रेलवे ट्रैक से भीड़ को किया गया तितर बितर। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित, जांच शुरू, प्रदर्शनकारियों ने रखी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। बदलापुर मामले पर उद्धव ठाकरे का गुस्सा, कहा अगर आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो क्या आप निबंध लिखेंगे। बदलापुर घटना पर बोले एलओपी विजय वडेट्टीवार, कहा हमारी मांग है कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और 3 महीने के अंदर दोषी को फांसी दी जाए। बदलापुर कांड की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की निंदा, कहा जांच के लिए आईजी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश जारी। कोलकाता मामले में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता को महिला डॉक्टर का शव देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर लिखने पर उठाए सवाल, कहा अस्पताल प्रशासन उस वक्त आखिर कर क्या रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, आरजी कर के प्रिंसिपल संदीप घोष को फौरन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, घटनाक्रम के बाद 7000 की भीड़ आरजी कर अस्पताल में आखिर कैसे घुस गई, प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा इस वारदात से देश की आत्मा को झकझोर दिया, यह बड़ा राष्ट्रहित का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसी बर्बरता हुई उससे पूरा देश हिल गया है, पीड़िता की तस्वीर प्रसारित किए जाने पर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यों की टास्क फोर्स का भी गठन किया है, टास्क फोर्स में डॉक्टरों की भी भागीदारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज 5वें दिन भी सीबीआई कर रही पूछताछ, कल 13 घंटे हुई थी पूछताछ। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर 15 सदस्यीय एसआईटी गठित, जांच ने पकड़ी रफ्तार, सीसीटीवी की मदद से 1000 आरोपियों की हुई पहचान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राज्य में हालात की दी जानकारी। कोलकाता में डॉक्टर रेप और हत्याकांड को लेकर चंडीगढ़ में आज डॉक्टरों के प्रदर्शन का 9वां दिन, पीजीआई में विरोध प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवा पर पड़ रहा असर। आरजी कर अस्पताल कांड का सौरभ गांधी ने किया विरोध, कल विरोध प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा।
कोलकाता कांड पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल महिलाओं के खिलाफ अगर बलात्कार रोकना है तो ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना होगा। कोलकाता कांड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। अधीर रंजन ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल की मुख्यमंत्री की नजर में आने वाले दिनों में डॉक्टर अपराधी बन जाएंगे। ममता की ये गंदी राजनीति बंगाल की जनता देख रही है। बीजेपी सांसद वांसुरी स्वराज ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी सड़क पर मार्च निकालती है तो वो किससे न्याय मांग रही है जब वो खुद ही सारी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। किससे न्याय की मांग कर रही हैं? अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं? फतेहपुर शेखावाटी में 5 दिन से चल रहे शेखावाटी के जुलूसों का हुआ भव्य समापन। भगवान श्री गोविंद देव जी महाराज के दर्शन के लिए उमड़े लाखों भक्त। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, 2 सितंबर से शुरू होगा राजस्थान की चौथी वंदे भारत ट्रेन का संचालन। पर्यटक स्थलों को बेहतर जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है ट्रेन। बीड़ में केले की खेती कर किसानों ने दोगुनी की आय। भारत से लेकर रूस तक निर्यात हो रहे आधुनिक तकनीक से उगाए जा रहे केले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बिना बिजली के फल फूल रहा है डेयरी बिजनेस। आज भी प्राकृतिक झरनों के ठंडे पानी में फ्रीज किया जाता है दूध और अन्य सामान। उत्तर भारत की कई खापें मिलकर रेसलर विनेश फोगाट को करेंगी सम्मानित। रोहतक में संपन्न हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। सावन के महीने में भोले के भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इस बार सावन माह में 54,22,000 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए तमाम नई व्यवस्था और मंदिरों में दर्शन पूजन और अनुष्ठान के लिए सुविधाओं के चलते हुआ भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। दिल्ली की कनॉट प्लेस में चलाया गया स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक इस साल केरल के पालक्काड में होगी आयोजित। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ सर्दी में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मंथन करने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक युवा ने जुगाड़ से खुदाई करने वाली बनाई जेसीबी मशीन। जेसीबी की तरह काम करती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, दिया जल्द समाधान करने का भरोसा। मंगलुरु में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री का फिसला पैर। समय रहते नीचे गिरे यात्री की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल के बाद बोले उपराज्यपाल, 370 हटने के बाद बदली घाटी। आतंक पर लगी लगाम। निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता। पीओके पर विदेश मंत्रालय का बड़ा प्लान। सीएम केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से नहीं मिली राहत। शराब नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी।